अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच के बाद सब ये बात कर रहे हैं, व्हाट अ विन, व्हाट अ कमबैक। अब ट्राई नेशन सीरीज का जो फाइनल है वो हो गया है ऑल सेट। न्यू एंड इम्प्रूव नेशनल स्टेडियम होस्ट करेगा ये ग्रैंड फिनाले। बट यू नो बिफोर द ग्रैंड फिनाले क्या हुआ था कल के मैच? ऑफ कोर्स देयर वाज ड्रामा, ऑफ कोर्स देयर वाज टेंशन। बहुत सारे लोगों ने टीवी बंद कर दिया था कि ये कभी भी चेज नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा आपसे चेज, ये सब बातें करे थे। हमारे कुछ एक्सपर्ट सो भी गए थे, उन्होंने बोला कि मैच नहीं जीतेगा पाकिस्तान। बट of course the unpredictables ने had a trick up their sleeve। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप ने रिजल्ट चेंज कर दिया और पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। तो क्या पाकिस्तान हमसे बोल रहा है कि जितना बड़ा भी हो टोटल हम कर लेंगे चेज, इट्स नॉट एन इशू? ऑफ कोर्स। और ये भी हमने बातें करनी है कि क्या हमारी कुछ बॉलिंग वरीज भी हैं, ठीक है। सो वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द गुड एंड द बैड दैट कैन बी इम्प्रूव्ड एंड forget all of that। रिकॉर्ड्स की तो एक लाइनअप लग गई, गलोर हो गया भाई। रिकॉर्ड्स का क्या है मैं आपको डिटेल में ज़रूर बताऊंगी, बट जस्ट टॉप ऑफ द लाइन जो आपको बता देती हूँ, हाईएस्ट सक्सेसफुल जो हमारी सक्सेसफुल ओडीआई रन चेज है पाकिस्तान की, हाईएस्ट सक्सेसफुल ओडीआई रन चेज है फॉर एनी टीम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। हाईएस्ट ओडीआई टोटल है पाकिस्तान का अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। हाईएस्ट 4th विकेट पार्टनरशिप है फॉर पाकिस्तान इन ओडीआईज। इसमें बाय द वे इससे पहले शुएब मलिक और मोहम्मद यूसुफ की थी पार्टनरशिप सेंचुरियन में अगेंस्ट इंडिया, उसको पास किया हम लोगों ने, मतलब एंड हाईएस्ट पार्टनरशिप फॉर एनी विकेट एट द वेन्यू इन ओडीआई। सो यस, ऑल ऑफ दीज अब आप ज़रूर चाहोगे कि आप आउट ऑफ पाकिस्तान भी ये सब कुछ देखो। एंड अगर कल पाकिस्तान का फाइनल मैच होगा ट्राई सीरीज़ में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, सो अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी इस पर बात करेंगे थोड़ा सा आगे जाके। बट जस्ट लेट्स टॉक अबाउट द गुड थिंग्स फर्स्ट। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर सिकंदर बाग, मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद है। राशिद भाई आपके पास आएंगे। जो हम लोग आज सुबह सब बात करें ऑफिस में आते ही सब ने पूछा क्या रन चेसी सब कुछ था, क्या प्लेयर है सलमान अली आगा, क्या मैच विनर है रिजवान, क्या हमारे मिडिल ऑर्डर की जो वरीज हैं ख़त्म हो गई? चल गए तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। ये तो पाकिस्तान टीम के लिए मशहूर है और अभी हम चांद पे हैं और ऐसा लगता है कि आज हम चैंपियन बन गए। बहुत अरसे के बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। नो डाउट हम ऑस्ट्रेलिया में भी जीते, साउथ अफ्रीका में भी जीते जो अच्छी टीम के खिलाफ, लेकिन मतलब के बिगेस्ट रन चेज था, ये इतना आसान नहीं था और बहुत अच्छा खेले। स्पेशली दोनों की बात होती है, दोनों सेंचुरियन, दोनों ने बड़ा अच्छा खेला। लेकिन फ़खर जमान, सऊद शकील और बाबर आजम की जो पार्टनरशिप, मतलब बिल्डअप जो था वो आखिर तक उन्होंने मेंटेन रखा, ये अच्छा था। 10 ओवर में 91 रन थे और उसके बाद पाकिस्तान की टीम ने, बैटर्स ने बहुत अच्छा खेला कल। वाकई में जैसा हम चाहते हैं, पाकिस्तानी अवाम चाहती है, मीडिया चाहता है कि हमारे सीनियर प्लेयर से परफॉर्मेंस आनी चाहिए और वो कल आई है। बैटिंग में तो स्पेशली बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, बहुत खूबसूरत भी खेले। और जो जायजा मैंने लिया या देखा कि ऑफ साइड के ऊपर दोनों प्लेयर्स ने बहुत रन बनाए। मोस्टली रन चेज में हम एक तरफ शॉट्स मारते हैं, छक्के चौके मारने में अपनी विकेटें गंवा देते हैं, लेकिन सलमान अली आगा की शॉट देखिएगा, पॉइंट से लेके एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्के, ये की थी कल के चेजिंग में। हमेशा एक तरफ चेज नहीं होता, चेज जब आप करते हैं तो दोनों साइड पे रन करने होते हैं और कल की पॉइंट यही था। सबको मुबारक हो और इसी तरह से खेलते रहें। कल वाकई में बहुत अच्छा खेला और दिल जीत लिए सबके। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इट वाज फायरक्रैकर ऑफ अ मैच। बट एनीवे, हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज बाय पाकिस्तान ओडीआईज पे एक बार हम लोग नजर डाल लेते हैं, थोड़ा अपनी मेमोरी रिफ्रेश करते हैं। एक तो जैसे हमारी कल की हो गई, ठीक है, वो तो हाईएस्ट हमारी हो गई, जो टारगेट था 353 का हमने सरपास किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हमारी चेस थी, एंड वो हमने टारगेट था 349। ये मैच भी लाहौर में खेला गया था 2022 में। श्रीलंका के खिलाफ हमने जो चेस किया था 345, ये हैदराबाद में खेला गया था 2023 में। और न्यूजीलैंड के खिलाफ 337 रन। पिंडी
2023 में और 2014 में बांग्लादेश के खिलाफ 327 रन जो मीरपुर में खेला गया था। आई वांट टू सी मोर ऑफ दीज चेजेस इन ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्री, ओवरसीज में भी मजा आएगा। बट येस, इट्स अ गुड स्टार्ट। और अगर कल न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान मैच जीत जाता है ना, तो आपको चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो बूस्टर चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, वो आपको मिलेगा। आई थिंक ऑल्सो सिक्को आपके पास आते हैं, रिजवान की बात करते हैं। रिजवान का जो टेम्परामेंट है, अब जिस तरह वो एंकर कर रहे थे मिडिल ऑर्डर को और जिस तरह उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इन सक्सेसफुल, जो हमारी आखिरी 2 चेज हुई हैं सिक्को 300 प्लस की चेज में, उसमें 2 मैच विनिंग नॉक रिजवान ने खेले। somehow something happens to रिजवान when we are chasing big scores। हम हमेशा कहते हैं क्रिकेट के अंदर जो चेस करते हुए रन करता है ना, जो चेस करते हुए, वो उसको माना जाता है, इसलिए कि उसमें प्रेशर बहुत होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और कल तो आउटस्टैंडिंग, मतलब उसके लिए अल्फाज नहीं है जिस किस्म की परफॉर्मेंस दी। वाकई में जाकर मैं घर कमरे में लेटा तो 10 ओवर के लिए मैं सो गया। 10 ओवर के बाद जब मैं उठा, मैं शायद उसको फ़खर जब आउट हुआ उसके बाद मुझे नींद सी आई, फिर उठ के मैंने पूरा फिर मैच देखा। 10 ओवर मेरे मिस हुए, उसके बाद तो कमाल ही कर दिया। भाई विद पाकिस्तान आपको पूरा मैच देखना चाहिए। नहीं, यू नेवर। यहाँ से जब निकले थे 350 रन और डिप्रेशन में निकल गए थे, उसके बाद जब वो बाद में जब टेम्परामेंट बनने लगा तो उसके बाद तो मतलब ऐसा मूड मतलब बनाया कि मज़ा आ गया। और मैं समझता हूँ कराची की आवाम जो वहाँ पे स्टेडियम पे थी, जिन्होंने कल मैच देखा होगा आखिरी गेंद तक, जो उन्होंने एंजॉय किया होगा, मैं समझता हूँ इससे अच्छा मैच स्टेडियम में बैठ के देखने का नहीं था। परसों मैंने ये बात की थी कि हर टीम 4 इनिंग्स में हर टीम 300 कर रही है, हमने नहीं किया। हर टीम की तरफ से 100 हुए, हमारी तरफ से कल तो सब शिकवे गिले जो हैं उन्होंने धो के रख दिए। 350 चेस भी कर दिया, दोनों ने 100 भी लगा दिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग किए। जो राशिद ने तो डिस्क्राइब किया कि उन्होंने कवर पे मारा, इधर मारा, उधर मारा। जो मेरे लिए जो सबसे अच्छा मैं बैठा देख रहा था वो उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट थी। हमेशा हम कहते हैं कीप ऑन रोटेटिंग द स्ट्राइक, रुकना नहीं चाहिए रन। अल्लाह हर चीज़ छक्के चौकों से नहीं होती, बीच की बॉल के सिंगल, इधर सिंगल, उधर सिंगल, अमेजिंग। एक वक्त में उन्होंने बताया था कि इस वक्त तक वो 77 सिंगल्स ले गए, आखिरी वक्त में मुझे नहीं पता वो टोटल कितने हुए। इट्स अमेजिंग उनकी जो बैटिंग थी। और इसके जो बेस्ट पॉइंट मैंने बोला कि वो चौके छक्कों के साथ जो सिंगल्स ले रहे थे, दैट वाज ट्रेमेंडस एंड बहुत बहुत मुबारक। वापस हम दिखा सकते हैं ग्राफिक्स भी। अब रिजवान और सलमान अगर के जो 260 रन की पार्टनरशिप थी, 122 बाय रिजवान, प्लेयर ऑफ द मैच थे आगा सलमान with 134 and look at that strike rate। सलमान अली आगा बड़े अंडररेटेड प्लेयर है। फिनिशिंग टच होनी चाहिए थी ना, वो दे दी इन लोगों। हाँ ठीक है, आई एग्री। एंड यू नो अहमद, आई ऑल्सो बिलीव कि हमें बाकी कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करनी चाहिए, और वो है हमेशा गिविंग यू एक्सप्लोसिव स्टार्ट, और वो आपको फ़खर जमान दे रहे हैं। साउथ शकील की भी एक ज़बरदस्त क्वालिटी ऑन टॉप, सो दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड यू वांट टू सी मोर ऑफ दैट, स्पेशली जो कल फाइनल खेला जाएगा। जी, आई थिंक सारों ने जिस तरह इलेबरेट कर दिया कि कल का दिन जो था एक खुशी का समा था पूरे पाकिस्तान के अंदर, और इसी तरह की परफॉर्मेंसेस आप अपने प्रोफेशनल से एक्सपेक्ट करते हैं। रिजवान ने जिस तरह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोला कि हमारी पूरी की पूरी कौम जो है अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। तो ऐसा मेरे ख्याल से ये थोड़ी बात नहीं है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनको भर भर के पैसे मिलते हैं इसी तरह की परफॉर्मेंसेस बार बार निकालने के लिए, इसीलिए वो मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे भाई, ये परफॉर्मेंसेस हैं जो आपने इस मुल्क को करके देनी है, और ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। देखिए फातिमा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है सब में से, हमने कल बहुत तारीफ की है इनकी बैठ के, और बहुत खुश हैं, दिल से खुश हैं कि एक जान पड़ेगी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जब होस्ट टीम डिफेंडिंग चैंपियन बार बार हारी जाए तो वो एक वॉक ओवर बनता जाता है। लेकिन कल के मैच के बाद बाकी सारी टीमों को भी आप एक हेड्स अप देते हैं कि भाई हम वॉक ओवर नहीं है। ऑन दी अदर हैंड देखिए, इसमें से हम बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप सुनते हो, उसमें बोला जाता है कि वी आर लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। अब देखिए कल क्या किया है। कल जो सबसे बड़ी चीज की है, रात को भी हमने डिस्कस की है बड़े जबरदस्त तरीके से, राशिद भाई ने भी बोला है कि आपने रन रेट को ऊपर नहीं जाने दिया। आप 350 चेस कर रहे थे, लेकिन आप पहले 10 ओवर देखें, पाकिस्तान के 91 रन लगे हुए थे। कितनी दफा ऐसा हुआ है, ये शातिर नातिर होता है। ये इसीलिए आपके 3 आउट होने के बाद भी आप इतना लंबा रन चेस कर गए। इट शोज कि अगर आप रन रेट को, इकोनॉमी को काबू के अंदर रखेंगे तो 400 भी चेज हो सकता है। और एक और चीज इसमें ये आई है कि अब इसको छोड़ना नहीं है। यही मेथड है मॉडर्न डे क्रिकेट का। अगले मैचेस में आपने इसी को मीट करना है, रिस्क लेने हैं। दूसरा देखिए, एक और बहुत बड़ी एक चीज है कि बाबर आजम के बगैर भी, फखर जमान के मतलब कोई सेंचुरी के बगैर भी आप पाकिस्तान बड़े बड़े टारगेट चेस कर सकता है, और ये करके कल दिखाया है।
नाउ इट्स जस्ट द टाइम कि देखें एक मैच हम जीतते हैं और ऐसा लगता है कि जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का समय है, यही हमारी कौम का प्यार है, हमारा प्यार है, हम आपको उसी तरह उठाते रहेंगे। लेकिन खुदारा कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो अच्छी चीजें आपने इस गेम के अंदर की हैं, ठीक है, जो ये है कि आपने जो रिस्क लिए और रन रेट को ऊपर नहीं जाने दिया व्हाइल चेजिंग, इसको प्लीज नहीं छोड़ने हैं। फिर ही जो आप बात कहते हैं ना आगे, वी आर लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, सो यस यू लर्नड, नाउ यू गॉट टू कंटिन्यू लाइक दिस। अब वापस लर्निंग मोड पे मत जाइएगा। ठीक है रिजवान, ठीक है अहमद, वेरी गुड एंड आई कंप्लीटली एग्री विद यू। बट रिजवान की भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे। बाबर आजम का बल्ला नहीं चल रहा, बट कैन ही बी थ्रेटनिंग इन अ बिग मैच? एंड क्या कुछ पिच के बारे में भी, बिहेवियर की भी बात करेंगे, एंड फाइनल में क्या करना चाहिए? ऑल ऑफ दिस टॉक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। Welcome back after the break. Now, no doubt, overall ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नॉट ओवरऑल, बट यस कुछ लैप्सेस से जिस पर हमने ज़रूर बात करनी है। देखिए जो भी है, इन द एंड ऑफ द डे साउथ अफ्रीका ने हम पे इम्पोज तो कर दिए थे बहुत बड़ा स्कोर, दैट वी टॉक अबाउट 352। तो जितनी भी कुछ डिलीवरी थी उनको खूब पनिश किया, एंड वी सॉ सम ब्यूटीफुल शॉट्स बाय साउथ अफ्रीकन बैटर्स। तो क्या हमारी बॉलिंग को, मतलब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह की बॉलिंग करनी चाहिए ना अगेंस्ट अ वेल राउंडेड टीम लाइक न्यूजीलैंड? और अगर हम थोड़े से स्टैट्स भी देखें, नंबर्स भी देखें, और राशिद भाई को भी इन्वॉल्व कर दे इसमें। आई मीन देखिए, ठीक है, शाहीन कल के मैच में ही वॉज डिसेंट, आप देख लें, कुछ ग्राफिक्स में भी हम लोगों ने अच्छी तरह उसको वो किया हुआ है। मोहम्मद हुसैन जो है उन्होंने और नसीम ने जो है स्ट्रगल किया डेथ ओवर्स में, कंसीड किए उन लोगों ने 100 ज़्यादा रन इन लास्ट 10 ओवर्स, और ये दोनों ये कहीं मैच नहीं हो रहे थे। सो यू हैव टू कंट्रोल द मिडल ओवर्स, बहुत रिलैप्सेस है। और आपको क्या स्ट्रैटेजी दिख रही है राश भाई फॉर स्पेशली फाइनल जो कल खेला जाएगा? देखिए ऐसी पिचेस पे जहाँ पे ज़्यादा रन बनते हो वहाँ पे आपको स्पेल अच्छे कराने हैं बॉलर से। अगर हम इसमें देखते हैं कल वाले मैच में नज़र डालें, अगर हम देखें तो सबसे जो बड़े स्पेल है वो सलमान अली आगा ने येलो में देखिएगा, 4th 5th रो में देखिएगा, सलमान अली आगा ने 13, 15, 17, 19 और 21वां ओवर किया। उसके अलावा किसी ने भी 3 ओवर से ज़्यादा का स्पेल किया नहीं है। इवन शाहीन आफरीदी ने 3 ओवर का किया, नसीम शाह 3, अबरार 3। हसनैन का देखते हैं 6 स्पेल किए इन्होंने अलग अलग। अगर हसनैन की रो में देखते हैं 12वां ओवर, 14वां ओवर, फिर 26वें ओवर के लिए 1 ओवर के लिए आए, फिर हटा लिए गए, फिर 29वें ओवर के लिए लाए गए, फिर हटा लिए गए, फिर 32वें 34वां ओवर किया, फिर 47, फिर 50th ओवर। तो ये इस तरह से शायद थोड़ा सा बैकफायर कर जाता है। 30-35 रन आपके ज़्यादा इसमें ही बन जाते हैं कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे आपके बॉलर कौन है। हमारे प्रीमियर बॉलर नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी हैं जो नए बॉल कर रहे हैं। इनको हम बीच में फिर लेके आए। नसीम शाह ने 23वां और 25वां ओवर किया, 27वां ओवर भी किया, जो कि टू अर्ली है। मेरे ख्याल से स्पिनर्स यहाँ पे करते हैं मोस्टली बॉल। फिर शाहीन को भी हम लेके आए 28 और 30वें ओवर में लेके आए। इन दोनों को 31 से 36 ओवर तक करनी चाहिए थी। उसके बाद आपका अबरार लास्ट 3 ओवर करता है, जो अमूमन एक मेथड बना हुआ है बड़ी टीम का कि एडम जैम्पा आता है 39वें ओवर, 41वें ओवर, 43वें ओवर और 45वें ओवर में कभी कभार आते हैं, और इसीलिए उनके लास्ट 5 ओवर में 35 विकेट्स हैं। तो ये एक चीज़ है जो पाकिस्तान लैक कर रही है, जहाँ पे मार लग रही है वहाँ पे अपने बॉलर पे बिलीव करना पड़ेगा। अब मैं हसनैन को ज़्यादा वो नहीं कर सकता कि यार कि आपने बॉलिंग अच्छी नहीं की, आपसे बॉलिंग करवाई नहीं गई। शायद शाहीन से भी यही मसाइल हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो ट्रस्ट था हल्के हल्के से खत्म होता जा रहा है इन फास्ट बॉलर पे। रिजवान और आकिब जावेद को चाहिए कि ट्रस्ट करें अपने बॉलर पे। मिडिल ओवर में अगर आपके पास एक बॉलर है, अबरार एक स्पिनर है, उससे आप 3 ओवर पावर प्ले में तो नहीं कराएंगे ना, फिर आप बीच में लेके आएंगे। जब अबरार वापस आए 16वें ओवर में आए, 16वां, 18वां, 20वां, 22वां, 25, 26वां, यहाँ पे उनको सेंटर ऑफ जो मैचेस है उसमें बॉलिंग करानी चाहिए थी। ये नहीं है कि आधे मैच के बाद हम दोबारा लेके आए 31वां, 33वां, 35वां ओवर आपका प्रीमियर बॉलर। फिर हम एक पार्ट टाइम को लेके आए जो फैसल शाह, वो बॉलिंग करते हैं 37, 39, 41 ओवर। शायद यहाँ पे हमारी थोड़ी सी भूल हो रही है, जिसकी वजह से ज्यादा रन कंसीड हो रहे हैं। इस पे थोड़ा काम कर लें तो 20-25 रन वैसे ही कम बनेंगे। ठीक है, एंड आई थिंक सिकंदर आपके पास भी कुछ ऐसी आप यू वांट टू टॉक, तो मैं आपके पास ही आ जाती है। एंड आई थिंक इट्स द थिंग इज कि बॉलिंग और कप्तानी एक ही साथ रेगुलेट होती है और एक ही साथ
फंक्शनल होती है, देखो, इट्स नॉट फंक्शनल विदाउट कैप्टनसी। राशिद ने बड़े पोलाइटली तरीके से बोला, मैं ये कह रहा हूँ कि कप्तानी की यहाँ गलती है बहुत बड़ी, और उसके अंदर जो है जैसे राशिद ने बताया ना कि कोई भी बॉलर, मैं हमेशा कहता हूँ कप्तान होता है जो एक प्लेयर को बनाता है, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, अच्छी जगह पे बैटिंग करवा दे, और अगर बॉलर है तो उसको अच्छे स्पेल दे। तो जो राशिद बात कर रहा है वो अमेजिंग, मैंने भी इत्तेफाक से कल बैठ के निकाल रहा था, तो ऑब्वियसली उसने तो बड़ी प्रिंटिंग तरीके से निकाली, मगर जो मैंने निकाली वो ये था कि जी पहले मैच में हमने 123 रन दिए आखिरी के 10 ओवर में, इस दफ़ा आखिरी के 10 ओवर में हमने 110 रन दिए। अच्छा, मज़े की बात है कि जब आप एक बॉलर एज अ फास्ट बॉलर कम से कम 3 ओवर का तो स्पेल दें। उसने हसनैन ने एक 12वां ओवर किया, फिर एक 14th ओवर किया, सिर्फ 17 रन दिए थे उसके अंदर। उसके बाद उसको गैप दे दिया, 16वां ओवर करवाया तो उसने सिर्फ 6 रन दिए थे, चलें जी, फिर उसके बाद गैप दे दिया। 29th ओवर जो उसने किया है तो उसमें उसने 1 रन दे के 1 विकेट ली, फिर चेंज कर दिया उसको। मुझे कोई लॉजिक बता दे रिजवान, आपने बहुत अच्छी बैटिंग की, कल आपने मैच जिता दिया, आप हमारे हीरो हैं, मगर उस बेचारे का क्या कसूर है कि आपने 29th ओवर में उसने 1 रन दे के 1 विकेट ली, आपने उसको ड्रॉप किया, फिर 3 ओवर बाद लेकर आए, 32वां ओवर उससे कराया, 34वां उससे कराया, फिर उसको गैप दे दिया, और फिर उसके बाद आखिरी ओवर उसके हवाले किया और 47th ओवर किया। इस तरह बेचारे की तो बॉलिंग ख़राब होगी ना, उसका तो नहीं होगा। कल कुछ दिल अच्छी गेंद कर रहा था, थोड़ी फ्लाइट से कर रहा था, जो मैंने देखा तो मैंने कहा तो भाई आखिरी जो उसने 49th ओवर किया है उसने सिर्फ 7 रन दिए 49th ओवर में, तो इसका मतलब है वो लाइन पकड़ रहा था। तो मैं रिजवान साहब को कहूँगा, हजूर वाला, ज़रूरी नहीं है कि शाहीन पूरे के पूरे 10 ओवर कराए, ज़रूरी नहीं है कि नसीम शाह पूरे 10 ओवर कराए। आप दूसरे बॉलर्स अगर अच्छी बॉल करा देते हैं तो उनके ओवर कम कर दें, मार उनको भी पड़ रही है, फास्ट बॉलर्स को मार पड़ रही है। मगर एक चीज़ की मैं कल की बहुत ज़रूरी तारीफ़ करूँगा, वो 3 आउटस्टैंडिंग कैचेस थे। मिस फील्डिंग वगैरह होती है, मगर सलमान अली आगा ने 2 बड़े ज़बरदस्त कैच पकड़े। आई होप कि हम दिखा सकें उसको, एक स्लिप के अंदर और एक कवर के अंदर उसने एक हाथ से पकड़ा, दैट वाज अमेजिंग कैच। हाँ, ये देखें, ये कैच जो सलमान अली आगा का सुपर, इस वक्त मेरे ख्याल से रिजवान का कैच था। ये देखें, ये वाला कैच, ये वाला, हाँ, बहुत अच्छा। विकेट कीपर को हमेशा ये शिकायत होती है, जो उसने विकेट कीपर वाली बात की है, वो वसीम बारी भी कहता, माजिद खान कहता था मेरा कैच तूने जो पकड़ लिया। तो बहुत अच्छा उसने ये 2 कैचेस, और ये साउथ का like a bullet towards him. बहुत ही अमेजिंग। इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ कि हमारी थोड़ी बहुत मिस फील्डिंग हो रही है, उन्होंने भी मिस फील्डिंग की, मगर ये 3 चलो हम कैचेस इग्नोर कर देते हैं, कैचेस ड्रॉप हुए थे, मगर कप्तानी में प्लीज बॉलिंग की जो स्ट्रेटजी उसको सही कर। एंड यू नो व्हाट हैपेंस इज अहमद कि फिर जब बॉलिंग क्लिक नहीं करती है, फिर आपने फ्रस्ट्रेशन भी देखी ऑन द फील्ड। जी ऐसा ही है, फ्रस्ट्रेशन थी। देखिए, जहाँ तक बॉलर की बात है ना फातिमा, मैं खुद इस हक में होता हूँ, देखें कि जब एक दफा कप्तान बीच में पड़ जाता है ना, तो फिर आपकी पूरी टीम को, जो कप्तान है उसको रिस्पॉन्ड करना होता है। कई दफा ये टैक्टिक्स भी होते हैं, आप ऑस्ट्रेलियंस की तरफ से भी इस तरह की एग्रेसिव क्रिकेट देखते हैं। ठीक है, आई थिंक राशिद लतीफ़ के पास भी वापस इस बारे में चले जाते हैं। राशिद भाई, आपसे ज़रूर मैंने सलमान, क्योंकि हम लोग फील्डिंग बॉलिंग की बात करें तो हम अहमद से बात करेंगे। आई मीन जो कैच अभी में देखा था सलमान अली आगा का, बड़े अंडररेटेड प्लेयर है, अपने 100% देते हैं, मतलब कैचेस भी करते हैं। फिर आपने देखा उनका स्ट्राइक रेट वाइल बैटिंग ओवर 100 बहुत अच्छा जा रहा है, वो कहते हैं उनके दिन चल रहे हैं, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अंडररेटेड प्लेयर नहीं है, टेस्ट मैचेस में थोड़ी सी जो इनका कैलिबर है उसके परफॉर्मेंस नहीं थी। ये रन चेजर में अच्छे हैं, अगर आप देखें साइम अय्यूब के साथ भी अच्छी बैटिंग की थी इन्होंने। फील्डिंग की बात करें, इनकी पोजीशनिंग अच्छी होती है, इन्होंने प्रैक्टिस जरूर करते होंगे। इनकी जो स्लिप में खड़े हुए थे उसकी पोस्चर देखें, वो बहुत अच्छा था इनका, और बहुत रेडी पोजीशन में होते हैं। कंसंट्रेशन लेवल, देखिए फील्डिंग भी बैटिंग की तरह है, कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए। जो उन्होंने मिड विकेट या एक्स्ट्रा कवर पे जो कैच राइट साइड पे डाइव मार के किया है, वो आउटस्टैंडिंग कैच है। ये ऐसे ही नहीं हो जाता, क्योंकि बॉल तेजी से आपकी तरफ आ रही होती है और उसको आपकी पोजीशन अच्छी हो, और ये विकेट कीपर की तरह लिया था उन्होंने, बॉडी से आगे नहीं लिया, बॉडी के पीछे दोनों कैचेस लिए हैं। ये की थी टेक्निकल जो आप कह सकते हैं, इसमें इन्होंने जो ब्रॉटअप है, प्रैक्टिस है इनकी बड़ी अच्छी लग रही है। क्योंकि जो दोनों 3 चीजें इनकी देखें, बॉलिंग, बैटिंग एंड फील्डिंग, ये क्लब क्रिकेटर जो खेलता है ना रोजाना क्रिकेट, ये वो हैबिट है, ये हैबिट बनी हुई है। रन चेजिंग में क्लब क्रिकेटर हमेशा रन चेज अच्छा करता है, फील्डिंग में रेडी पोजीशन में रहता है, बॉलिंग में भी इसी तरह से।
ठीक है, चले गुड लक टू टीम पाकिस्तान। इतनी सुपर परफॉर्मेंस के बाद अब कंसिस्टेंसी तो बनती है और ऑफ कोर्स नज़र हम लोग डालेंगे अगर कोई चेंज हुआ, मगर हमें जो ट्रेंड दिखता हुआ है कि प्लेइंग 11 वही चलती आती है जो विनिंग 11 होती है। सो लेट्स सी क्या होगा कल के फाइनल में। नेशनल स्टेडियम इतना ज़बरदस्त और इतना खूबसूरत लग रहा है, यू डोंट वांट टू मिस दिस फाइनल। कल हम आपको जियो न्यूज़ पे मिलेंगे और हम डिस्कस करेंगे प्री मैच एंड पोस्ट मैच एनालिसिस। अभी के लिए इतना ही वक्त है, अल्लाह हाफ़िज़।